हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 33 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही लास्ट शॉकिंग में थी। बहुत ही शौक था लास्ट में भाई। इतनी की शॉकिंग हो चुकी थी जब अक्रूर जी ने नंद राय जी को बताया है, राज से पर्दाफाश किया अब है। एक केवल सिर्फ इतना ही कहा था, कृष्ण आपके पुत्र नहीं नहीं है, है। अभी ये भी नहीं बताया कि वो किसके पुत्र हैं। तो गाइस वहाँ हम शॉक्ड हो गए, वहाँ नंद राय जी शॉक्ड हो गए कि यार क्या स्थिति होगी। और नंद उसके बाद राय जी मेरे का तो तो माइंड में बस नहीं चाह रहा था कि अभी वो उनका मुंह बंद गला कर ही दें मुंह भाई। बंद कर दें। और उसके बाद मोहसिन भैया आपने, मैं ये उसी टाइम मेरे माइंड में ये सोच आई कि जब यशोदा मैया को ये पता चलेगा तो तब उनका क्या क्या आलम होगा। बीतेगी उन पर। तो गाइस बिना देर के चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं कि आगे होने क्या वाला है भाई। ये कैसे आ गया है? ये तो ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को ये जबरदस्ती उठा लिया जाए। देखना सिचुएशन। महाराज कंस ने ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछ कर ही दी है। होए। माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है, परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। नंदराय जी, कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। पेनफुल। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए। होए। इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी, यहाँ ये एपिसोड खत्म हुआ था तो हम यहाँ बैठे ही हुए थे। अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने हैं? आप समझ रहे हैं जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि इसे स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है। परंतु नंदराय जी, अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु कोई बात सत्य हो तब ना। अब यूं ही कोई राह चलता अगर दिन को रात कह दे और सूरज को चंद्रमा कह दे तो क्या उसे मान लेना चाहिए? नंदराय जी, उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। अक्रूर जी, आप राजनीति वाले लोग हैं, आपको बड़े मीठे और सभ्य तरीके से बात करने का ढंग आता है। परंतु हम गांव के सीधे साधे गंवार लोग शब्दों का हेर फेर नहीं जानते। हम तो झूठे को उसके मुंह पर झूठा कह देते हैं। आपने इतना बड़ा झूठ मेरे मुंह के सामने बोलने की हिम्मत की, तो क्या मेरा उत्तेजित होना स्वाभाविक नहीं है? यदि आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं आप उसकी जीभ काट लेते। मैं जानता हूं, परंतु मैं विवश हूं आपको ये सत्य बताने पर। फिर आप उसी बात को सत्य 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 कहे जा रहे हैं। आप कहीं से भ्रांति कर तो नहीं आ गए जिस पर अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं? सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और उसने इस घर में जन्म लिया है। परंतु नंदराय जी, अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। यदि किसी और ने ये बात कही होती ना तो हम उसे यमुना में भिजवा देते। इसलिए उचित यही होगा कि आप कृपा करके गोकुल से चले जाइए। आप गोकुल से चले जाइए। भाई नंदराय जी को मारने के लिए तैयार ही नहीं। नंदराय जी, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। आप भी हैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं। आप कृपा करके गोकुल छोड़कर चले जाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्रूर जी से? क्या बात है? कुछ नहीं, ये बातें तुम्हारे सुनने योग्य नहीं है। हमारे सुनने योग्य नहीं है। अक्रूर जी, ये सब क्या है? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। कुछ बात तो जरूर है। भगवान के लिए बताइए, इस घर में क्या हो रहा है? क्या बात है? नहीं भाभी,
मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ये बात बताने की। आप नंदराय जी से ही पूछ लीजिए। और उसको सुनने से पहले अपना कलेजा पत्थर का कर लेना। यशोदा मैया तो बहुत दूर की बात है भाई। अभी ये सब क्या है? ये कैसा खेल खेलते हो तुम मानवों के साथ? किसी मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए तो तुमसे देखी नहीं जाती, फिर किसी को भेज देते हो उसमें विष खोलने के लिए। क्यों क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? उधर अक्रूर जी से झगड़ कर आ रहे हैं आप, और इधर भगवान जी से झगड़ रहे हैं। आखिर कुछ तो बताइए कि बात क्या है? क्या बताओ यशोदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें? आज मैं इस निर्दयी से ये पूछने आया हूं कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो इसने मेरे जीवन में कांटे ही कांटे बो दिए। बड़ी मुश्किल से एक पुत्र दिया था, उसकी खुशियां तो कम दी, लेकिन कदम कदम पर उसकी मृत्यु का भय दिखाकर पल पल मेरे हृदय को खपाता रहा है ये। कभी पूतना उसे विष पिलाने आ गई, तो कभी तृणावत मेरे निरीह बालक को लेकर आकाश में उड़ गया, कभी बकासुर उसे मारने आ गया, तो कभी किसी अजगर के मुंह में दे दिया। तुम नहीं जानती यशोदा, तुम नहीं जानती। मैं उसके साथ हंसता था, लेकिन रात रात भर इस भय से सो नहीं पाता था कि पता नहीं कौन सी नई विपत्ति आ जाए मेरे लाल पर। आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया। अक्रूर से यह कहलवा कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। क्या क्या कहा अक्रूर जी ने? उसने कहा कि तू उसकी माता नहीं, मैं उसका पिता नहीं, वो हमारा पुत्र नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। कोई भी ऐसा कैसे कह सकता है? आपने अवश्य सुनने में कोई गलती की होगी। नहीं यशोदा, नहीं, मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की। उसने स्पष्ट शब्दों में मुझसे यही कहा कि कृष्ण तुम दोनों का पुत्र नहीं। नहीं, भगवान के लिए ऐसे शब्द मत दोहराइए, मत दोहराइए इस बात को। वो इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं? उसने कहा यशोदा, उसने यही कहा। चलिए मेरे साथ, मैं अभी अक्रूर जी से पूछती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। चलिए मेरे साथ, चलिए। शब्द भी ना दोबारा रोहिणी जी को कुछ पता ही नहीं। चलिए। आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं। बोलिए, आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं? हाँ, मैंने यही कहा। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक मां के सामने ये कहते हुए कि उसका बेटा उसका अपना बेटा नहीं है, आपकी जीवा नहीं थर्राती, आपकी आत्मा नहीं कांपती। गुरुजी, बेटा कोई चांदी का लोटा, सोने का आभूषण नहीं जिसे आप ये कह सके कि मैं किसी और का चुरा रही हूँ। बेटा स्त्री के हृदय का एक टुकड़ा होता है, मां के शरीर का एक अंग होता है, वो एक अंग शिशु भगवान का भेजा हुआ एक दिव्य शरीर होता है जिसे मां अपने शरीर में से जन्म देती है। इस सत्य को स्वयं परमात्मा भी नहीं झुठला सकते। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जिसे मैंने 9 महीने अपने गर्भ में पाला, जिसने मेरी ही कोख से जन्म लिया,
वो मेरा बेटा नहीं है। परंतु कृष्ण ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए वो आपका पुत्र नहीं है। ऐसी बातें करना महापाप है क्रूर जी, पाप। ऐसी ओछी बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं होती? भाभी, आप मेरी विवशता को क्यों नहीं समझती है? नहीं समझ सकती। मैं रास्ते पर भगवान से यही प्रार्थना करता आ रहा था कि काश आपको ये सत्य बताने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं। परंतु क्या करूं, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है ये सत्य बताने पर। एक झूठ को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? सारा संसार जानता है कि इसी घर में मेरे कृष्ण ने मेरी एक कोख से जन्म लिया है। उसी बात को आप झूठ कैसे कह सकते हैं? छल और मिथ्या भाषण की भी कोई सीमा होती है क्रूर जी? छल की सीमा होती है देवी, परंतु सत्य की कोई सीमा नहीं होती। तो गाइस वहाँ खत्म हुआ ये पार्ट था तलहा यार। मैंने तो कसम से सारे झुका लिया था। ऐसी सिचुएशन मुझे देखने को मिली है कि यशोदा मैया की क्या हालत हो चुकी है। वो कह रही हैं कि दोबारा ये बात मेरे कानों तक भी ना आए, मत दोहराइएगा। आप तो मानना तो बहुत दूर की बात है गाइस, ये क्या सिचुएशन आ चुकी है। और अब मैं जो सोच रहा हूँ मोहसिन भाई, वो ये सोच रहा हूँ कि अक्रूर जी कैसे यकीन दिलाएंगे और किस तरह कृष्णा जी को लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग से सीरीज देखी है। आप अक्रूर जी की भी तो सिचुएशन देखी है। हाँ। वो कह रहे हैं कि मैं आते समय यही प्रतीक्षा कर रहा है कि ये बात बताने से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मुझे फिर भी बतानी पड़ रही है। और कृष्ण आपका बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया। ये तो बात ये इन्हें बता देंगे, पर ये इस बात को सत्य वो माता पिता किस तरह स्वीकार करेंगे? मुझे नहीं लगता करेंगे मोहसिन भाई। मुझे दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं या ऐसी कोई कड़ी नहीं नज़र आ रही जिससे नंद राय जी और उनको भी छोड़ें, यशोदा मैया जी को मना सके आप। तो आप नहीं, बहुत ही टफ सिचुएशन हो सकी ये सीन देखकर मैं पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।